मैंने एक बात नोटिस किया है, मेरे वीडियोस जितने भी व्यूअर्स देखते हैं, उनके मन में एक सवाल हमेशा से है। बहुत ज़्यादा व्यूअर्स मुझे ईमेल वगैरह करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं, फेसबुक पर भी मैसेजेस करते हैं। उनका ये सवाल है कि भाई मुझे पेंट बिजनेस में आना है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं है, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट के साथ मुझे अपना बिजनेस शुरुआत करना चाहिए, डीलरशिप का प्रोसेस क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। हालांकि मेरे भी मन में 2018 में ऐसे सवाल होते हैं जिसका डायरेक्टली जवाब मिलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार वीडियोस के थ्रू में उनका थोड़ा बहुत सवाल का जवाब दे देता हूँ। पर्टिकुलरली अगर किसी के मन में कुछ सवाल है, उसका डायरेक्ट सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि मिलता होगा। हो सकता है 10% 20% मिल जाता है, पर पूरा सवाल का जवाब मिलता नहीं है। इसीलिए मैंने एक नया पहलू, एक नया चीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको लाइव कंसल्टेंट करूंगा। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगभग 2018 से आज लगभग 7 साल हो चुका है पेंट बिजनेस में। मैंने जो भी सीखा है उसके आधार पर मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आपको क्या करना सही होगा आपके लिए। ये उनके लिए जरूरत है जो कि मैंने नोट किया है। अगर आप पेंट बिजनेस में आना चाहते हो डीलरशिप लेके, तो सबसे पहले आपका मन में ये सवाल जरूर होगा कि कौन सी कंपनी का डीलरशिप लेना चाहिए। इस बात को मैं आपको कॉल के थ्रू क्लियर करा दूंगा कि भाई आप इस कंपनी का डीलरशिप ले लो। मैं आपकी जो बातें हैं, आपकी एरिया की वाइज जितने भी क्या उधर चल रहा है, उस बिहार पे मैं आपको बोलूंगा आपको किस कंपनी के साथ जाना चाहिए, ये आपको जवाब मिलेगा। दूसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जितने भी नए जो पेंट बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि भाई हमारे पास तो पूंजी इतना है, क्या हमें पूरा डाल देना चाहिए या 50% डालूं, कितना परसेंट डालूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप सही तरीके से नहीं करोगे तो कुछ गलतियां होंगे। तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी आपका सवाल रहेगा, इसका डायरेक्ट आपको जवाब मिल जाएगा, प्रैक्टिकल जवाब मिल जाएगा। तीसरी चीज, प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आप पेंट बिजनेस में आना चाहते हो ना, किसी भी कंपनी का डीलरशिप ले लो, प्रोडक्ट नॉलेज ही मेन जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आपके पास सही प्रकार का प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है और आप किसी आपने टीएसओ के सलाह से या आपने किस कुछ ऐसे लोगों के सलाह से प्रोडक्ट स्टॉक कर दिया जो जिसके बाद जिसको पेंट का कोई भी आइडिया नहीं है, तो आपका जो पूंजी है ना, ये ब्लॉकेज होने के चांसेस है। इसीलिए मैं आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉलेज सजेस्ट करूंगा कि भाई इसी प्रोडक्ट के साथ आप अपना काम स्टार्ट करो। मैं समझूंगा आपके एरिया के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं आपको पर्टिकुलरली जवाब दे दूंगा या आपकी लिस्ट बनवाने में मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ये होगा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर। इसके अलावा पेंट के साथ देखिए, पेंट के साथ और भी बहुत सारे सामान आते हैं, तो उसका भी आपको प्रॉपरली स्टॉक करना जरूरी है। तो वो क्या क्या सामान होंगे जो पेंट के एक नया पेंट की शॉप पे रखना जरूरी है, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मतलब इस रिलेटेड सवाल आप पूछ सकते हो। इसके बाद बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल है, ठीक है हमने पेंट बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, अब इसको ग्रो कैसे करना है, इस बारे में मैं आपको डिटेल तरीके से सलाह दूंगा। अपना एक्सपीरियंस के बिहाफ से मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई कैसे आप अपने पेंट का बिजनेस धीरे धीरे ही सही, पर ग्रो का जो पैटर्न होता है ना, कैसे आप फॉलो करोगे। क्योंकि जिस रास्ते से आप जाना चाहते हो ना, उस रास्ते से मैंने ऑलरेडी जा चुका हूं। तो आपको कौन सी ऐसी जो पैटर्न है इसको फॉलो करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, इस आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए। पेंट बिजनेस में और एक चीज है कि भाई पेंट बिजनेस में आपको कौन सी ऐसी गलतियां है जिसको करना नहीं चाहिए, इस बारे में भी आप पूछ सकते हो। मतलब मैं बताऊंगा कि भाई आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, उसके आधार पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर को कैसे अपने साथ जुड़ के रखें, ताकि देखिए पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर ही जो आपका शॉप है उसका मेन स्तंभ है। मतलब यही जो लोग है ना, यही लोग आपके शॉप को भी ग्रो कराएगा, यही लोग आपका जो इनिशियल बिजनेस होगा उसको बूस्ट दिलाएगा, यही लोग। तो उनको कैसे मैनेज करके रखे, खुश करके रखे। पेंटर का कमीशन का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसको कैसे हैंडल करें, इसके ऊपर भी मैं आपको सलाह दूंगा। इसके अलावा और एक चीज़ है जिसको
लिस्ट मेकिंग, मतलब आपको ठीक है मैंने बोल दिया इस कंपनी का आप डीलरशिप ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट इतना कीजिए, हर एक चीज बता दिया। अब आपको लिस्ट बनवाना है स्टॉक के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से आपको गाइडेंस करूंगा, तो उसका थोड़ा फीस अलग होगा। पर सवाल के जितने जवाब है उसको, अगर ये सवाल है ना, तो 15 मिनट में मुझे लगता है इनफ टाइम है, इसके अंदर आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनली आपको लिस्ट बनवाना है कि भाई मेरे पास 2 लाख रुपया है, मुझे लिस्ट बनवा के दो, या 1 लाख रुपया मुझे लिस्ट बनवा के दो, या 50,000 रुपया है सिर्फ, इससे मुझे लिस्ट बनवा के दो कि मैं कैसे पेंट का बिजनेस स्टार्ट करूं, तो वो भी मैं आपको करके दूंगा, पर उसके लिए थोड़ा सा फीस अलग होगा, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा व्यूअर्स ऐसे भी है जिसको अपने घर पे, ऑफिस पे, या रेंटल प्रॉपर्टी पे कहीं पर भी पेंट करवाना है, तो उनको आइडिया नहीं है कि भाई बाहर के लिए कौन सा पेंट इस्तेमाल करे। किसी का जैसे कि बजट है 300 रुपीज पर लीटर, किसी का 200 रुपया है, किसी का 100 रुपया, मतलब क्या करे, कितने बजट में कौन सा पेंट इस्तेमाल करें, कौन सा पेंट बजट के अनुसार आपके लिए बेस्ट होगा, वही मैं सलाह करूंगा। अगर आपका एक घर है तो घर में इतने कमरे हैं, कितना पेंट चाहिए, आपका बजट कितना है, उसके आधार पर आपका रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक चीज में डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा कि भाई आपको इस घर पे इतना आपका कॉस्ट आएगा, इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करो, बाहर के लिए ये करो, ड्राइंग रूम के लिए ये करो, अंदर के लिए ये करो, वहां वाटर प्रूफिंग कराओ, इतना पेंट आपको चाहिए, हर एक चीज में पेंटर के साथ बात करके आपको अगर लिस्ट चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कॉल के जरिए आप सलाह ले सकते हो कि भाई आपका बजट इतना है तो कौन सा पेंट आप कर सकते हो, कितना खर्चा है, ये मैं अप्रोक्स आपको बता दूंगा। पर आप जब बोलोगे कि नहीं मुझे एकदम पार्टिकुलरली दीजिए कि भाई मेरा बजट है 20,000, 5 कमरे वाला रूम है, तो मुझे कौन सा पेंट इस्तेमाल करना चाहिए, पूरा बजट के अंदर मुझे बना के दीजिए भाई, इतने में मेरा पूरा सॉर्ट आउट हो जाए। आप चाहे किसी भी देश का किसी भी स्टेट पे रहते हो, नियरेस्ट डीलर पे लगभग प्राइस तो सेम ही होगा, क्योंकि मुझे जितना पता है डीलर जो होते हैं ना उनका लैंडिंग प्राइस कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत हो सकता है होता, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो लगभग सेम ही होता है। तो इस आधार पर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई आपके घर पे कितने बजट में आपका घर पेंट हो जाएगा, क्या खर्चा आएगा, हर एक चीज में डिटेल पे आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि मुझे लग्जरी पेंट्स में बताओ, या एक्सटीरियर में अभी बेस्ट लग्जरी पेंट्स कौन सा है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, या मुझे बाउंड्रीज वॉल वगैरह पेंट करना चाहिए, कम खर्चे में कैसे करूँ वो बताओ। वो हर चीज इस मतलब एक कॉल पे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप मेरे से कनेक्ट कैसे करोगे, मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिए। पहली चीज, आपको व्हाट्सएप नंबर पे मुझे हाई लिख के मैसेज करना है। इसके बाद मैं आपका मैंने एक क्यूआर कोड जनरेट करके रखा है, उसको आपको दूंगा। 15 मिनट के लिए मैं आपको कॉल करूंगा, पहले आप मुझे पेमेंट करोगे 500 रुपीज जिसका चार्ज होगा। इसके बाद आपने जब हाई बोल के लिखा, मैंने क्यूआर दिया, आपने पेमेंट कर दिया, इसके बाद मैं एक टाइम शेड्यूल फिक्स करूंगा, मैं आपको मैसेज करूंगा कि इतने टाइम में आपको मैं कॉल करूंगा, आप फ्री होके मतलब रहिएगा। क्योंकि आपका भी एक अगर आप भी किसी प्रकार के काम में व्यस्त हो तो तुरंत तो कॉल नहीं कर सकता, मैं भी व्यस्त होता हूँ, तो उसी आधार पे मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे उस शेड्यूल पे आप थोड़ा फ्री रहना, मैं आपको कॉल कर लूंगा। अगर इन केस आपका 15 मिनट में सोल्यूशन नहीं निकल रहा है तो मैं अपने ओर से मैं आपको 15 मिनट क्रॉस हो जाता है, आपका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो मैं खुद थोड़ा टाइम लेकर मैं आपको कॉल करके आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर दूंगा। ये चीज, अब आप बोलोगे कि भाई और हाँ एक चीज है कि प्लीज कॉल मत करना, ये आपको रिक्वेस्ट है। मैं आपको, ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको दूंगा, आप इस पे हाई लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं क्यूआर दे दूंगा, आप पेमेंट कीजिए। इसके बाद मैं आपको शेड्यूल कर दूंगा, उस हिसाब से आप फ्री रहना, पेन पेपर ले लेना, अगर आपको जो भी सवाल है आप लिख लेना। लिखने से क्या होता है, चीजें सॉर्ट आउट हो जाते हैं, जिसमें आपके मन में जो भी सवाल है ना, जैसे कि मैंने लिख लिया है, लिखना बहुत जरूरी है, मुझे पता है इन चीजों के ऊपर बात होगा, फिर भी मैंने लिख लिया है क्योंकि इसके टाइम थोड़ा बच जाता है ना। तो आप लिख लीजिए कि भाई मुझे ये सवाल आपसे पूछना है, तो वही मैं डायरेक्टली आपको जवाब दे पाऊँ। तो अगर इनकेस नहीं होता है तो मैं खुद से थोड़ा टाइम आपको दूंगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकल के आपको दे दूंगा। और सबसे ये है कि भाई आप फीस क्यों ले रहे हो, देखिए फ्री में कुछ भी चीज़ अगर आप देते हो ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर आपको सीखना है, जानकारी चाहिए,
तो अगर उसके लिए आप पे करते हो ना, तो उसका ध्यान और इसका इम्पोर्टेंस आप ज़्यादा देते हो। आज भी मैं यूट्यूब के बारे में कुछ भी सीखना हो, जिसके लिए मैं हमेशा कोर्स वगैरह खरीदते रहता हूँ। मैंने हाल ही में एक कोर्स खरीदा जिसका 30 मिनट्स का प्राइस आप विश्वास नहीं करोगे, 4500 था। वो भी मुझे 4 दिन का शेड्यूल बाद मिला था कि भाई आज पे करो, 4 दिन बाद आप बात कर सकते हो। उससे जो मैंने सीखा है ना, मैं आपको बोल नहीं सकता। अगर आप यूट्यूब पे एज़ ए कंटेंट क्रिएटर, तो उन बड़े-बड़े जब यूट्यूबर से आप सीखते हो बातें को कि भाई इस किस तरीके से एक चैनल रन होता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हालाँकि मैं आज आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ पेज के बारे में, पर ये जो चैनल है ना, उसको भी तो चलाना पड़ेगा। आपको अगर मैं कुछ कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ ना, तो वो भी मुझे सीखने पड़ते हैं। तो इसका भी कुछ है। अगर आप इस कंटेंट क्रिएटर के जर्नी में, कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में आप आओगे, आप भी ये समझोगे। इसीलिए मैं हमेशा कुछ भी मुझे सीखना होता है, तो मैं पे करके सीखता हूँ, तो उसमें ज़्यादा वैल्यू मिलता है। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे फ्री में चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्री में है। पर अगर थोड़ा-सा आप आपको जानना है कि भाई टाइम भी बचाना है, पर्टिकुलर एक चीज़ पे अगर आप अटके होते हो ना, तो मेरी बात करो, अगर यूट्यूब पे किसी भी प्रकार की चीज़ें के ऊपर मेरा नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं पूछ लेता हूँ। थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, पर उससे मुझे एडवांटेज मिलता है कि भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही पूरा-पूरी मोटा-मोटी मामला है कि भाई अगर आप किसी भी प्रकार का वैल्यू चाहते हो, उसके लिए पे करते हो ना, तो उसका कदर अलग होता है। आप करके देखिएगा, आप उसका कदर अलग ढंग से करोगे, उसको आप अलग तरीके से समझोगे। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।